नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम और आज स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 के बारे में, जिसके पॉइंट्स रहेंगे अपने ये अगले 4 पॉइंट्स। देखिए, इंस्टॉलेशन सेटिंग मैंने आपको बता दिया, इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, क्रिएटिंग कस्टम सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम व्हाट्सअप रील्स के लिए किस तरीके से होता है। उसके बाद है वेज टू ऐड वीडियो इन योर टाइमलाइन। मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस तरीके से वीडियोस टाइमलाइन में लेना है। ये अपना प्रोजेक्ट फाइल था, अगर आपको याद आ रहा है कुछ तो ठीक है। देखिए, कलेक्ट एंड सेव प्रोजेक्ट फाइल आज का टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा, 6 वे टू ट्रिम कट इन टाइमलाइन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, देखिए, कलेक्ट एंड सेव प्रोजेक्ट, रीयूज एंड शेयर। अभी ये क्या है बताओ क्या। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आज हमने काम कर लिया, ठीक है, कल जब हम काम करेंगे तो फिर दिक्कतें आती हैं कि कौन सी फाइल कहाँ सेव थी, कुछ मिसिंग दिखा रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बात क्या है कि हमें इस तरीके से काम करना है कि जब उसका यूज़ होगा, दोबारा यूज़ होगा, रीयूज़ होगा, तो वो सारी फाइल्स हमें अच्छे से मिले। ठीक है, उसके बाद आता है सेव किस तरीके से करना है। देखिए, कलेक्ट मतलब क्या है पता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, किसी हार्ड डिस्क में आपने रखा हुआ था, वो अच्छे से सारा डाटा कन्वर्ट करना, मतलब कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस पर काम शुरू होगा। उसके बाद है सेव प्रोजेक्ट। मैंने वो तो सबसे पहले लेक्चर में आपको डेमो में भी बता दिया था कि अच्छे से सेव करना है प्रोजेक्ट। जहाँ पर प्रीमियर प्रो इंस्टॉल है, उसी हार्ड डिस्क में, उसी एसएसडी में आपको आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स सेव करनी है। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ रीयूज। रीयूज इन द सेंस क्या है पता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आज काम किया, उस पर कल काम करना है, जैसे मैंने बताया, तो उसका हम रीयूज भी सीखेंगे। उसके बाद शेयर द प्रोजेक्ट। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफिशियल सॉन्ग है या फिर वेडिंग का एडिट है, आपने उस पर काम किया लेकिन आपको इतना परफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल उसके ऊपर काम करे। तो बात क्या है कि जब प्रोफेशनल को प्रोजेक्ट फाइल देना पड़ता है, उसे फाइनल रेंडर नहीं दे सकते। प्रोजेक्ट फाइल मतलब क्या है कि वो उसके लैपटॉप पर, उसके पीसी पर, उसके सिस्टम पर जब प्रोजेक्ट ओपन करेगा तो जो काम हमने किए हुए हैं वो उसे वैसे का वैसे दिखाई देना चाहिए। इसीलिए प्रोजेक्ट फाइल शेयर का ये ऑप्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको फॉर एग्जांपल इसका सेकंड में एक तरीका, सेकंड अगर एक बात बताऊँ तो क्या है कि ऑफिशियल सॉन्ग आपने शूट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर कलर वाले के पास प्रोजेक्ट फाइल जाती है, फिर एनिमेशन वालों के पास प्रोजेक्ट फाइल जाती है, उसके बाद फॉली के पास जाती है। फॉली इन द सेंस क्या कि फॉर एग्जांपल कोई एक्टर, जैसे मैंने फर्स्ट डेमो में आपको बताया कि कोई एक्टर अगर डोर ओपन कर रहा है तो उसके पीछे आवाज़ डालना पड़ता है। अगर कोई किसी ने कागज़ ऐसे ऐसे करके फेंक दिया तो उसके पीछे उसका स्पेशल आवाज़ डालना पड़ता है, ठीक है, उसे बोला जाता है फॉली। उसके पास जाता है, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाता है, अगर उसमें कुछ 3D इफेक्ट्स होंगे तो उसके पास जाता है, या फिर वीएफएक्स होगा उसके पास प्रोजेक्ट फाइल जाती है, फिर दोबारा एडिटर के पास आता है। सब होने के बाद फिर एडिटर के पास आएगा, मतलब उसके बाद ये हो गया, देखिए कलर हो गया, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर डबिंग वाले के पास जाता है, डबिंग से निकल कर उसके ऊपर फिर क्या बोलते हैं अपना म्यूजिक के पास जाता है, फिर अपने पास फिर प्रोजेक्ट आता है, मेन वीडियो एडिटर के पास प्रोजेक्ट आता है। उसके बाद आपको फिर काम करना पड़ता है। तो एक प्रोजेक्ट फाइल अगर इतने लोगों को शेयर हो रही है तो उसे किसी परफेक्ट कंडीशन में सेव करना पड़ता है, तो वो शेयर करना पड़ता है। तो वो अगर आपने परफेक्ट काम किया होगा, मार्केट का जो तरीका है उस तरीके में अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी, उस तरीके से अगर आपने काम किया होगा, तभी आपकी प्रोजेक्ट फाइल दूसरे के पास जाने के बाद ओपन होती है। समझ रहे हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शेयर किस तरीके से करना है। तो आज का ये अपना पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद है 6 वेज टू ट्रिम एंड कट क्लिप्स इन द टाइमलाइन। देखिए क्या है, अभी ये देखिए, ये पहला कट करने का तरीका हो गया, ये दूसरा कट सी प्रेस करेंगे तो ये दूसरा तरीका हो गया, आपको जो डाटा चाहिए उसका, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर है टॉप टेल एडिटिंग इन द टाइमलाइन। अभी टाइमलाइन का क्या है पता है क्या। टॉप टेल एडिटिंग मतलब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक सेकेंड। टॉप टेल एडिटिंग मतलब क्या है पता है क्या। माउस को बिना हाथ लगाए फुल स्पीड में सिर्फ कीबोर्ड की मदद से आप एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर दिया, अगर मुझे यहाँ से डाटा कट करना है, ठीक है, अभी तो माउस को हाथ लगाया लेकिन कोई इशू नहीं। ये देखिए, ये प्रेस कर दिया, अगर मैं जे प्रेस करता हूँ तो वो रुक जाएगा, बैक में चलेगा, देखिए
अगर मैं वहाँ पर के दबाता हूँ तो वो स्टॉप हो जाएगा, क्यू दबाता हूँ तो कट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं उसके आगे जाकर डब्ल्यू दबाता हूँ तो आगे का कट हो जाएगा। आपने समझ लिया। इधर देखिए नीचे, तो ये है टॉप टेल मतलब टेल एडिटिंग का प्रोसेस कि बिना माउस को हाथ लगाए पूरा काम कीबोर्ड से होता है। लेकिन इसका मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक बताऊंगा, जो मेन बात है वो एडवांस में होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू रोटेट और फ्लिप योर फुटेज। तो देखिए दोस्तों, छोटे से 4 पॉइंट है आज के, वो हम सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कलेक्ट एंड सेव द प्रोजेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या कि कल का जो प्रोजेक्ट था वो अपन सबसे पहले ओपन करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अभी मेरा प्रोजेक्ट कहाँ सेव था मुझे याद है, सी में करने के बाद कंट्रोल, जहाँ पे मेरा हार्ड डिस्क में सेव था वही प्रोजेक्ट सेव रहेगा। क्लास एडिटिंग, क्लासेस डेमो। अगर आपका दोस्त भी कोई है वो क्लास लगाना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। 15 तारीख कल से ही क्लास शुरू हो रहा है अपना। ये देखिए, कल का प्रोजेक्ट पूरा ओपन हो गया और कोई फाइल मिसिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कलेक्ट करना। अब कलेक्ट इन द सेंस ज़्यादा कोई बात नहीं होती है। कलेक्ट मतलब जो भी आपने चीज़ें रखी हुई है, जो मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट की याद रहेगी मुझे, मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 5 क्लिप है, इसमें क्या कलेक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये बंद हो गया। हाँ, उसके बाद आता है अपना सेव प्रोजेक्ट फाइल। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, कंट्रोल शिफ्ट यस, जहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क है, सॉरी प्रीमियर प्रो इंस्टॉल है, जैसे कि मेरा सी में प्रीमियर प्रो इंस्टॉल है, तो सी ओपन करने का वहाँ पे एक एडिटिंग का स्पेशल प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट फोल्डर होना चाहिए, वो फोल्डर ओपन करने का। ऑल प्रोजेक्ट फाइल में आपके सारे क्लाइंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी का दूसरे का एडिट नहीं कर रहे, आप खुद का वेडिंग वाला एडिट कर रहे, तो यहाँ पर क्लाइंट की जगह पे क्या कीजिए, फॉर एग्जांपल आपके लिए क्लाइंट वही रहेगा जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया है, जिनका आपने शूट किया है, तो यहाँ पे शूट का नाम रखिए। फॉर एग्जांपल ये ना रखते हुए पवन प्रियंका रख दीजिए। जिसका भी आपको काम मिला है उसका नाम रखिए, और उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था कि ये ऑटोमेटिक सेव होते हैं सारे फोल्डर्स, ये ऑटो सेव है, ये प्रीव्यूज है, कैप्चर ऑडियो, कैप्चर्ड वीडियो, वीडियो प्रीव्यूज, ये सब इधर सेव होता है। अपन ने प्रोजेक्ट फाइल कहाँ सेव की थी, वीडियो एडिटिंग क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर ही सेव कर देना है आपको। अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो पूछता है कि आपने जो प्रोजेक्ट पर अभी डबल क्लिक किया उसकी जगह ये वाला प्रोजेक्ट रिप्लेस मार दूँ क्या, यस कर देना है, हो गया। कंट्रोल यस उसके बाद अगर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट वहीं पे चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है रीयूज। रीयूज तो मैंने बता दिया, जो कल का प्रोजेक्ट था वो आज ओपन हो जाएगा। उसके बाद है शेयर द प्रोजेक्ट। अभी शेयर करने के लिए क्या करना है पता है क्या आपको, फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप ओपन करना है। देखिए क्या होता है, 2 चीज़ें बता दूँ आपको। सबसे पहले, अगर आपको पूरा पेमेंट नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल आप अगर ऑफिशियल सॉन्ग एडिट कर रहे थे, फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बोला आपको कि भाई थोड़ा पेमेंट बाद में ले लेना, अभी दे दे यार, प्रोजेक्ट फाइल कलर वाले के पास भेजना है, फिर उनको भी पैसा देना है, ये वो। तो बात क्या है दोस्तों कि प्रोजेक्ट फाइल मत दीजिए। एक बार आपके हाथ से अगर प्रोजेक्ट फाइल चली गई, उसके बाद आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात मेरी गांठ बांध लो, ठीक है। आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि आपको आपका प्रोजेक्ट फाइल शेयर किस तरीके से करना है। देखिए सी में आ गए ऑल प्रोजेक्ट फाइल, वीडियो एडिटिंग क्लासेस, क्लासेस रिकॉर्डिंग, ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो ऑफिशियल सॉन्ग किया था शाम के वास्ते, किधर गए, ये शाम भाई के वास्ते, ये देखिए। अभी ये जो किया था मैंने 4 मार्च का मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। 4 मार्च को मैंने क्या किया था, ये जो आपको 3.7 MB की फाइल दिखा रही है ना, ये प्रोजेक्ट फाइल है। इसमें पूरा ऑफिशियल सॉन्ग है, उसका प्रोजेक्ट फाइल इतने ही MB का बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी मैं होमवर्क आपको दूंगा वो मुझे तुरंत सेंड कर दिया कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट फाइल सेंड कर देंगे, मैं यहाँ ओपन करके देख लूँगा। अगर रेंडर नहीं भी हो रहा है तो सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल भेज दीजिए ना आप, मेरे पास जो डाटा है वही आपके पास है, मैं जो आपको इफेक्ट दूंगा वही आपके पास इफेक्ट है। तो फिर आप सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट फाइल भेजिए, रेंडर करने का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं अगर आपके लैपटॉप पे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ये 3.62 MB का आपको प्रोजेक्ट फाइल था। ये डायरेक्टर जब इसे फाइनल किया गया कि अच्छा चलो ये अपना फाइनल कट है अभी, उसके बाद जब कलरिंग को भेजा गया तो बात क्या हो गई, मेरे पीछे डायरेक्टर थे, एक्टर था, उसका प्रोड्यूसर था, ये सारे लोगों ने मिलकर फाइनल किया ये प्रोजेक्ट, मतलब डन हो गया कि अच्छा है भाई इसी को कंटिन्यू करेंगे।
फिर मैंने जब उसके ऊपर काम किया, उसमें का वेस्टेज सब निकाल दिया। फॉर एग्जांपल 100 क्लिप ली जाती है लेकिन 3 ही क्लिप काम की होती है, तो मैंने वेस्टेज निकालने के बाद उसकी मेन फाइल जो बनी ना, लास्ट एडिट नाम वाली, ये बनी आपकी सिर्फ 1 MB की। तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपको यहां से उठाकर व्हाट्सएप में जाकर सिर्फ सेंड कर देना है। समझ गए? बस यही शेयरिंग का ऑप्शन होता है। लेकिन बात क्या है कि आपने काम परफेक्ट किया हुआ है क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया आपका शेयर का पॉइंट। वही शेयर है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट फाइल आप सेव करते हो वो 2-3 MB 10 MB तक होती है मैक्स टू मैक्स, वो उठाकर सेव कर दीजिए, या कॉपी कर कर आप जीमेल से सेंड करते हो, व्हाट्सएप से सेंड करते हो, लेकिन मैं रेफर करूंगा कि जीमेल से ही आप सेंड किया कीजिए, क्योंकि वो जीमेल एक ऑफिशियल प्रूफ माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका 6 वेज टू ट्रिम एंड कट क्लिप्स इन द टाइमलाइन। अभी देखिए 6 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइमलाइन पे कट किस तरीके से करना है। उससे पहले एक बार छोटा सा अपन रिवीजन कर लेंगे कि उससे पहले मैंने क्या किया था। देखिए इंस्टॉलेशन मैंने बता दिया है, उसको मैं रिवाइज नहीं करूँगा। उसके लिए मैंने एक लेक्चर इंस्टॉलेशन का ही चैनल पर अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद था इंटरफेस ऑफ 20 मिनट्स, मैंने वो भी आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। अपना हो गया प्रीमियर प्रो ओपन। ठीक है, ये भी ठीक है, ये पीछे आके एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखिए, आप जब प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिटिंग पर राइट क्लिक करना है और सेव रिसेट टू सेव लेआउट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने ये तरीके बता दिए कि फाइल इंस्टॉल किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक कर कर इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर मैंने पूरा डाटा मेरा सेव था वहाँ से कंट्रोल ऑल करके ओपन कर देना है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि आपको फोल्डर इंपोर्ट करना है, ये फोल्डर, और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अरे भाई साहब रुको, इतना जूम मत हो जाओ यार। हाँ, ये यहाँ पर इंपोर्ट का फोल्डर है, यहाँ पर आपको सेव करना है, मतलब इंपोर्ट फोल्डर करना है। ठीक है, फिर से आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये फुटेज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट द फोल्डर, ये पूरा फोल्डर आ गया। फिर उसका नाम चेंज करना है, जो भी कैमरे ने सेव किया होगा, सोनी A7M3। ठीक है, उसको ओपन कर दिया। फिर हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू बिन पर क्लिक करना है। एक सेकेंड आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको ऐसे अगर माउस छोड़ेंगे तो दिखाई देगा न्यू बिन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसे नाम देना है ऑल प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ फिर एक बिन बनाना है, वहाँ पर लेना है ऑडियो। 3 फोल्डर हमेशा बना लीजिएगा। फिर आते हैं सोनी A7M3 के ऊपर, वहाँ पर कंट्रोल ऑल करेंगे, उस फुटेज को उठाकर टाइमलाइन में छोड़ देंगे। तो आपको ऐसे नीचे एक ऑटोमेटिक, देखिए एक ऑटोमेटिक सिंबल बन जाएगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक सिंबल बन गया था। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगा। ये उस पर डाटा भी आ गया। तो इसे आपको जो ये दिखाई देगा इस तरीके से, जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, मतलब ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल उसी का है प्रोजेक्ट फाइल का। ठीक है, इससे कंट्रोल X करना है, बैक आना है, यहाँ पर आपको बैक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बैक आना है आपको। बैक आने के बाद आपके प्रोजेक्ट फाइल में जाना है और वहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसको लिखना है सोनी A7M3 का ये डेटा है। समझ गए? इसे डबल क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका आज का रिवीजन, मतलब कल जो अपना फर्स्ट लेक्चर में रिवीजन हुआ था वो बता रहा हूँ। उसके बाद अपन ने वीडियो टाइमलाइन पे लेना सीख लिया, कस्टम सीक्वेंस बनाना सीख लिया। देखिए कस्टम सीक्वेंस यही था अपना। अगर यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे और सीक्वेंस सेटिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा।
ये विंडो में आपका पूरा सीक्वेंस का सेटिंग वो बताते हैं कि 1920x1080 मतलब 1920x1080 पर आपका ये शूट हुआ है। आपका जो प्रीसेट है वो भी 1920x1080 पे है। अगर आपका कंप्यूटर या पीसी नहीं चल रहा है तो इसे कम कर दीजिए, फॉर एग्जांपल 1080 कर दीजिए और 720 कर दीजिए। ठीक है, देखिए हो गया। सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस सेटिंग में जाएंगे तो आपको 1280x720 दिखाई देगा। लेकिन मैं वो नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी देना है मेरे बैकग्राउंड को। आपको क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन तो वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आ गए इसके ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कट के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका है अपना सिलेक्शन टूल, प्रेस वी। आपको इधर मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, देखिए सबसे पहला है सिलेक्शन टूल, प्रेस वी। ठीक है, ये आप देखते रहिए। अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं वी प्रेस करूँगा वो सिलेक्शन टूल पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए सिलेक्शन टूल प्रेस वी। आप कहीं पे भी होने दीजिए, अगर आप वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या प्रेस करना है इधर देख लीजिए, वी दिखाई दे रहा है। वी प्रेस कर देना है आपको तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन टूल पे चले जाएंगे, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके सिलेक्शन टूल पर आ सकते हैं। आपको पहला कट का तरीका बताता हूँ। भी देखिए, पहला कट है ये आपका हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपका लास्ट वाला क्लिप है। ठीक है, अभी ये क्लिप जो है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, देखिए ये जो क्लिप है, यहाँ से मैं अगर वी मतलब मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं राइट आता हूँ, देखते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया, जैसे ही मैं एरो राइट में लेके जा रहा हूँ तो देखिए ये कट का टूल आ जा रहा है। ठीक है, इससे मैं कट कर सकता हूँ। ये पहली बात जो मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ पर भी आऊँगा तो ये देखिए कट का ऑप्शन मिल गया। अगर फाइल्स फॉर एग्जांपल सिलेक्ट ना भी हो, फॉर एग्जांपल देखिए ये अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट, लेकिन अगर यहाँ पर वो एरो बन रहा है तो यहाँ से भी आप कट कर सकते हो। समझ रहे हो? और अगर यहाँ पर कोई क्लिप नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्लिप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एरो बन रहा है तो आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर सकते हो। अभी ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अगर ये जॉगिंग का, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये नहीं किधर गया अपना मेन फुटेज। हाँ, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने कोई वेडिंग का शूट किया हुआ है, लेकिन या फिर ये शॉर्ट फिल्म का सीन है समझ लीजिए, या फिर अपना पिक्चर का सीन है। आपको ये शॉट लिया गया था, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब ने मिलकर ये फिक्स किया था कि ये शॉट लेना है। लेकिन एडिटिंग पर जब आप बैठ रहे हो तो आपको ये लगता है कि यार इतना 2-3 घंटे का मूवी बन चुका है एडिट करके, तो ये शॉट कट करना है फॉर एग्जांपल। तो डायरेक्टर और उन्होंने क्या फिक्स किया कि ये शॉट यहाँ से लेंगे, जब लड़की का फेस रिवील हो रहा है वहाँ से शॉट लेंगे। तो अभी अपने को ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो इसे कट कैसे करेंगे? तो इसीलिए ये प्रोसेस है कि देखो वी प्रेस कर दिया, ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टूल, उसके बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ से उसे अगर कट करते हैं यहाँ तक तो वो सिलेक्ट कट हो गया। और अब अगर फुटेज शुरू करेंगे तो आपका जब फेस लड़की का रिवील रहेगा तब से ही स्टार्ट होगा। मैंने इसमें जानबूझ के ऑडियो नहीं रखा है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बार कि मेरे ऑडियो के साथ वो पीसी का ऑडियो मर्ज हो जाता है तो वो समझ में नहीं आता है ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए आपका जो शॉट था वो आपको यहाँ से चाहिए था, आपने वी प्रेस करके यहाँ से कट करके यहाँ तक लेके आ गए। सेकेंड बात, इधर यहाँ से भी फॉर एग्जांपल देखिए जब लड़की का फेस जब यहाँ से निकल जा रहा है तब हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ तक ही शॉट चाहिए, या फिर नीचे म्यूजिक है अपने उतना ही पोर्शन चाहिए, तो यहाँ से भी उसे कट कर दिया। यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक कर दिया और रिपल डिलीट। इसके बाद देखिए अभी शॉट थोड़ा सा पीछे लेके गए, देखिए शॉट शुरू कहाँ से हो रहा है, जब लड़की का फेस है वहीं से शॉट शुरू हो रहा है। आप समझ रहे हो? ये देखिए, तो इसे कट बोला जाता है क्योंकि देखिए कभी बहुत बार आपका कैमरा हिल जाता है वेडिंग का भी, अगर आप एडिट कर रहे हो, दूसरा भी कुछ एडिट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, वी प्रेस करना है। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, प्रेस वी करना है। सिलेक्शन टूल अपना पहला ऑप्शन था जिसे प्रेस वी करना है। ठीक है, उसके बाद आता हूँ दूसरे टूल पर। दूसरा टूल क्या है, रेजर टूल, प्रेस सी। देखिए अभी आपको बताता हूँ, सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जा रहे हैं, देख रहे हो रेजर टूल पर। ठीक है, ये देखिए रेजर टूल, सी प्रेस करने के बाद देखिए ऑप्शन ही चेंज हो जा रहा है। ये देखिए वी प्रेस किया, सी प्रेस किया, अरे भाई कंट्रोल एक्स नहीं चाहिए हमको।
वी प्रेस किया, देखिए यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर आइकॉन भी चेंज हो रहा है। वी प्रेस किया, देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया और यहाँ पर भी रेजर का टूल आ गया, मतलब जो ब्लेड पान है, ब्लेड रहता है अपना, उसका टूल आ गया। ठीक है, वी सी पर क्लिक करने के बाद क्या होता है वो बताता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल हमें कहाँ से चाहिए था ये फुटेज, हमें चाहिए था जब लड़की का फेस रिवील हो रहा है आधे से ज़्यादा यहाँ पर, तो आपको सी प्रेस करना है और सिलेक्ट कर देना है। लेकिन जब आप रेजर टूल का यूज करेंगे, मतलब सी का, इधर देखिए नीचे, जब आप सी प्रेस करेंगे तो आपको सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे आप, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी प्रेस करते हैं तो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, उसे आगे पीछे कर सकते हैं और एंड में जाके उसे कट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन वी सी से ऐसा नहीं होता, आपको सी प्रेस करना है, कट करना है और फिर तुरंत वी प्रेस करके फिर उसे आगे पीछे करना है। ये सिर्फ कट करने का तरीका। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सी प्रेस करने के बाद, ठीक है, अगर आपको सी प्रेस करने के बाद ये डाटा नहीं चाहिए तो इसे सिलेक्ट कीजिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए और फिर राइट क्लिक कर रिपल डिलीट कीजिए। इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है ना, लेकिन ये कुछ कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे कट डालने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल नीचे म्यूजिक चल रहा है ना, तो कट 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 ऐसा करके फिर उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए वो अच्छा होता है। सी का आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल लड़की का फेस अपने को रिवील चाहिए, सी प्रेस कर दिया और यहाँ पर प्रेस कर दिया। जब आगे चले गए तो भाई यहाँ तक चाहिए, सी प्रेस किया हुआ है अपन ने, कट कर दिया। उसके बाद फिर वी प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाकर ये सिलेक्ट किया और दोनों को डिलीट कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक किया, रिपल डिलीट किया, राइट क्लिक किया, रिपल डिलीट किया। सेम समझ गए। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। अभी मैं बहुत आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ आगे, जैसे कि आपने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके ये सिलेक्ट किया। अभी शिफ्ट प्रेस करके रखिए और डिलीट कीजिए, शिफ्ट दबाए रखना है और डिलीट करना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट और ये दोनों सिलेक्ट किए थे, शिफ्ट डिलीट जैसे आप दबाएंगे तो दोनों डिलीट भी हो जाएंगे और रिपल डिलीट भी हो जाएगा। देखिए समझ गए, रिपल मतलब बचा हुआ गैप उतना डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये और ये अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये गैप बचने के लिए आपको दोबारा रिपल डिलीट मारना है। तो उससे अच्छा वो क्या करता है कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो शिफ्ट दबाए रखिए और डिलीट कर दीजिए, तो वो कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया अपना सी टूल, समझ गया ये भी। फॉर एग्जांपल लड़की का फेस यहाँ से रिवील चाहिए था, सी प्रेस किया, कट कर दिया, आगे लेके गए, सी प्रेस किया, कट कर दिया, वी प्रेस किया, वी प्रेस करने के बाद ये और ये दोनों को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। आपने को जो चाहिए था वो मिल गया। ज़्यादा ऊपर जाने से पहले अगला शॉट शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आपको मैं अगला पॉइंट बताता हूँ, रिपल एडिट टूल, प्रेस बी। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल अभी अपन वी के ऊपर है, देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभी अपन वी के ऊपर है। जैसे ही मैं बी प्रेस करूँगा, बी देख लीजिए, बी बलून का बी, जैसे ही मैं बी प्रेस करूँगा वो नीचे आ जाता है। पहले ये सी पर था, अभी बी पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं। एक भाई साहब, ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके मैं सिर्फ उसे प्लस का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक करके आपको प्लस का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इस फुटेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जंप्स चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से मुझे चाहिए, चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि वो इतना ये भी नहीं लग रहा, यहाँ से ही बात करते हैं। ठीक है, आपने रिजल्ट टूल का कट कर दिया। ये कब होता है पता है क्या, ये अब काम नहीं करेगा। अगर मैं बी पर प्रेस करता हूँ तो अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो, उसके रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये जो क्लिप है, ये क्लिप एंड में ही है, शुरू में ही, समझ रहे हो। ये जब आप काम कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये क्लिप यहाँ पर लगाई हुई है, समझ लो। ठीक है, इसे यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद ये क्लिप है, ये भी कहीं से हमने काट के रखी थी। ठीक है, उसे यहाँ रख दिया है, इसे यहाँ रख दिया है। ठीक है, इस 3 क्लिप के बारे में बात करेंगे। चलो इन्हें निकाल देते हैं, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और इस पर थोड़ा जूम करके मैं काम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए, अभी ये जो क्लिप है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर जो नीचे क्लिप रखी हुई है,
वो एक्चुअल क्लिप कहाँ से है, यहाँ से है। ये जो पार्ट सिलेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ से ये जो पार्ट है जो सिलेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उतना अपन ने लिया ही नहीं है, और इसके आगे वाला भी नहीं लिया है, समझ रहे हो। अपन ने पार्ट सिर्फ ये वाला लिया है। अरे भाई रुको, हाँ, यहाँ से फेस रिवील हुआ, यहाँ तक लिया है। अभी ऊपर और फुटेज है, दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही लिया हुआ है, समझ रहे हो। तो अब ये टूल काम करेगा, जो अपना ये टूल था सिलेक्शन रिपल का टूल बी वाला। तो मैं अभी बी प्रेस कर रहा हूँ, ये वाला देखिए, यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट बी प्रेस कीजिए। बी दिख रहा है ना, हाँ, बी प्रेस किया, वहां पर आ गए। अभी ये काम करेगा, देखिए ये सिलेक्ट किया, ये देखिए इससे क्या होगा अभी वो भी आपको बताता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड, ठीक है। ये इसको भी कम कर देता हूँ पहले, अब समझ में आएगा आपको। ये मुझे शॉट चाहिए यहाँ से, ठीक है, इसे मैंने कट कर दिया है। और ये जो शॉट है ना, ये मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है, यहाँ तक चाहिए। लेकिन अभी बात क्या हुई है, अभी बात है कि मुझे ये शॉट ना तो पूरा आगे जा रहा है, ना तो ये शॉट पूरा फ्रंट से, मतलब ना तो साइड से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर देखिए एन प्रेस किया है, एन जो अभी दिखाई रोलिंग टूल, रोलिंग एडिट टूल, एन प्रेस किया है, ठीक है। रोलिंग टूल प्रेस किया है, उसके बाद आइकॉन पे आ गए, इसको आगे करते जा रहा हूँ, आगे करते जा रहा हूँ। देखो लड़की का लेफ्ट साइड अगर देखेंगे सूरज वाला शॉट, तो लड़की का फेस भी दिख गया, और राइट साइड अगर देखेंगे तो मैं राइट साइड में जा चुका हूँ, मैं लड़की के फ्रंट में नहीं हूँ। वी करके यहाँ क्लिक करके प्ले करके देखेंगे, देखो लड़की पूरी रिवील हो गई, और ये शॉट भी साइड से हो गया शुरू, ठीक है। ये आपका हो गया रोलिंग टूल। अभी देखिए स्लिप टूल, जिसका प्रेस वाई करना है आपको, वो भी बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये शॉट को, अरे भाई रुको ज़रा, हाँ ठीक है। अभी देखो ये शॉट कितना लिया हुआ है, इतना लिया हुआ है, इसको मैं और कम कर देता हूँ, ठीक है। और ये शॉट कितना लिया हुआ है, ये भी उतना ही लिया हुआ है। ये कितना लिया हुआ है, ये एंड वाला पार्ट लिया हुआ है। अभी इसको मैं बीच वाला करता हूँ फिर से, नहीं रुकिए, इसको करते हैं साइड वाला, लड़की वाला करते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये नीचे वाला, और ये जो है ये लड़की की बॉडी हो गई, ठीक है। अभी देखिए फुटेज देख लीजिए एक बार पहले, देखो सिर्फ बॉडी दिखाई दे रही है, पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी सिर्फ नीचे वाला पोर्शन हाथ वाला दिखाई दे रहा है, अभी फेस रिवील ही नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे देखो आपको जो फ्रंट से चाहिए था, ठीक है, वो फ्रंट से नहीं है। फ्रंट कहाँ पे आता है, यहाँ पर फ्रंट आता है आपका, देख रहे हो इधर। अभी वो हम साइड में है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, क्या चाहिए, या इस शॉट में आपको पैर दिखाना है, इस शॉट में आपको फेस दिखाना है, और इस शॉट में आपको सामने से चाहिए लड़की, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्लिप टूल का यूज करेंगे। देख लीजिए इधर ध्यान से, स्लिप टूल प्रेस वाई, ये लिख भी सकते हो अगर आप डायरी लगाए तो, ठीक है। या फिर मेरे वीडियोस आपको 3 महीने के लिए मिलेंगे, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो वी प्रेस है, अभी जैसे ही वाई प्रेस करेंगे तो अपन नीचे आ जाएंगे स्लिप टूल में। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ए वी टूल हो गया, उसके बाद अपना बी प्रेस करेंगे तो बी टूल हो गया, एन प्रेस करेंगे तो एन टूल हो गया, वाई प्रेस करना है, वाई यहाँ पर आ गया, ठीक है, सॉरी। अभी देखिए वाई पे प्रेस करेंगे ना, तो अगर रेड दिखाई दे रहा है तो वो सिलेक्शन टूल है, दिख रहा है। फिर से एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, अगर वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अरे जूम करने के बाद नहीं आ रहा है क्या भाई साहब, हाँ, अगर वो रेड दिखाई दे रहा है फॉर एग्जांपल ये, तो सिलेक्शन टूल है, ठीक है, सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल है। वो भी कहाँ पर दिखाई देता है, ये एफएक्स जो लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा ही जूम करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपको समझ जाएगा। जब एफएक्स तक आएगा वो, तभी वो सिलेक्ट टूल देगा एफएक्स पर। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो वो फिर सिलेक्ट नहीं देता, ठीक है, सिलेक्ट ही दे रहा है वो, लेकिन काम शुरू हो जाएगा उसका, ऐसा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये हो गया, लेकिन जैसे ही आप उस जिस क्लिप को पहली बार सिलेक्ट होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ ध्यान से देखिए, रेड हो गया, सिलेक्ट हो गया, रेड नहीं भी हुआ तो भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन काम होगा उसके ऊपर अभी, समझ रहे हो। देखो अभी मैंने ये वाला फुटेज फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया, अभी ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे का क्लिप क्यों सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने प्रेस किया हुआ है। देखो अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर V1 पर प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये जो क्लिप है V प्रेस करके, ये भी समझना बहुत जरूरी है, ये किसी का है। ये देखो फॉर एग्जांपल अभी 3 पर लेयर सिलेक्ट है और 1 लेयर सिलेक्ट है, तो 1 और 3 पे सिलेक्ट हो जाएगा क्लिप नीचे वाला ऑटोमेटिक, लेकिन 2 पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है।
2 पे जैसे सिलेक्ट करूँगा तो देखो 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, समझ रहे हो। अभी हाँ आते हैं मेन टॉपिक पे। हमें इसके पैर चाहिए भाई, पैर वाला शॉट चाहिए। पैर वाला शॉट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, यहाँ पर चेक कर लीजिए लेफ्ट साइड पैर है, ठीक है। तो क्या करना है, वाई प्रेस करना है, इधर देखिए वाई प्रेस कर दिया, उसके बाद ये क्लिप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऐसा जब ब्लैक आइकॉन आ रहा है ना तब उस पर क्लिक करना है और लेफ्ट लेके जाना है, समझ रहे हो। जैसे आप लेफ्ट नहीं सॉरी राइट लेके जाना है, जैसे आप राइट लेके जाएंगे वो नीचे आ जाता है फुटेज, ये देखिए पैर वाला शॉट आ गया, समझ रहे हो। मतलब वो ऑटोमेटिक चीज कन्वर्ट कर देता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं वी प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला शॉट है, वो अपने को ये साइड चाहिए, तो फिर यहाँ पर आई डालो, फिर यहाँ पर ओ डालो, फिर वो शॉट इधर करो, ठीक है, फिर वो आएगा। उससे अच्छा क्या किया अपन ने, ये जो चीज़ थी जैसे कि अभी ये शॉट था तो वाई प्रेस किया और वो फुटेज को ही लेफ्ट राइट साइड कर दिया। राइट साइड करने से क्या हुआ, पैर आ गए। अभी देखो ये लड़की का फेस रिवील नहीं हो रहा है, इस फुटेज को अपन ने सिलेक्ट किया और इसे अपन ने कर दिया लेफ्ट साइड, देखो ये ऊपर हो गया और ठीक है छोड़ दिया, देखो लड़की का फेस रिवील हो गया। अभी हमें ये चाहिए मैडम जी सामने से, तो इसे क्लिक किया और इसको पीछे लेके गए, पीछे लेके गए, देखे सामने आ गए, हम राइट में भी आ गए लड़की के, सॉरी अब लड़की के लेफ्ट में भी आ गए। तो यह कहाँ पे चाहिए आपको, कहाँ से, ये देखिए ये जो आपको यह दिखाई दे रहा है 5 सेकेंड 9, ठीक है, मतलब अरे अभी मैं स्टॉप नहीं कर सकता था। ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है ना अभी ये पीछे, ठीक है, कि ये है 4.01 और उसका अगला जो फ्रेम है वो है 5.10। तो ये दिखा रहा है आपको कि कौन सा टाइमलाइन उठाना चाहते हो आप। अपने को कहाँ से चाहिए भाई, अपने को चाहिए सामने से। हाँ सामने एग्जैक्ट लड़के के सामने होने के बाद देखो पीछे 2 लाइट दिखाई दे रहे होंगे, दोनों लाइट बीच में आ गए अभी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही शॉट शुरू होगा और वो आगे खत्म हो जाएगा, छोड़ दिया। ये देखो पैरों का शॉट हो गया, ये शॉट हो गया और ये भी शॉट हो गया सामने से, समझ रहे हो। इधर देखो नीचे, समझ रहे हो क्या। ये कटिंग क्यों बता रहा हूँ, इससे एडिटिंग बहुत आसान होता है। आपको कट करना है, फिर सी करना है, फिर कट करना है, ऐसा नहीं। हाँ मैंने कट का ऑप्शन नहीं बताया ना अभी आपको, देख लीजिए एक बार फिर से बताता हूँ। जो मैंने सी प्रेस करके कट बताया था आपको, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर कट करना है तो कंट्रोल और के भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल के। ये शॉर्टकट भी मैं धीरे धीरे सब बताते रहूँगा, बहुत काम करना बाकी है अभी, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, स्लिप टूल हो गया अपना, फिर आता है स्लाइड टूल। प्रेस यू करना है, देखो क्या होता है, यू प्रेस कर दिया ना तो वो स्लाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई साहब देखो इधर देखो, सब लोग देखो जरा, एक बार सेट कर दूँ, ठीक है, उसके बाद ये साइड कर दूँ, उसको थोड़ा जूम कर दूँ। अभी देखो इधर यहाँ से यहाँ तक 3 क्लिप है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये क्लिप हमें चाहिए भाई यहाँ तक, समझ गए। मतलब ये क्लिप यहाँ से कट हो जाना चाहिए, ये इधर आ जाना चाहिए और ये लंबा हो जाना चाहिए। इससे होगा क्या, अभी बता रहा हूँ, देखिए पहले मैं सेट कर दूँ पूरा, क्योंकि मज़ा आ जाएगा एक बार आपको ये सब आना चालू हो जाएगा ना। क्योंकि जब तक कि आपको ये नहीं आएगा दोस्तों, मैं कुछ सिखा ही नहीं पाऊंगा। अरे मेरे बाप, एक सेकेंड, और मैं इसी लैंग्वेज में बात करता हूँ भाई, बहुत बोर होता है नहीं तो मैं, क्योंकि अकेला कैमरे से बात कर रहा हूँ, आप तो देख रहे हैं, आप सब करके देख रहे हैं। ये देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका बॉडी नहीं चाहिए ऊपर वाला, ये शॉट मुझे पूरा चाहिए। और ये जो आगे की क्लिप है ये मुझे साइड से नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट से चाहिए ये शॉट। तो मैं क्या करूँगा, यू प्रेस करूँगा। इधर देखिए फिर से जूम करके दिखा दे रहा हूँ, 2-3 बार इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं वी बोल रहा हूँ कि बी बोल रहा हूँ, वो आपको समझना चाहिए। ये देखो मैंने यू प्रेस कर दिया, दिखाई दे रहा है यू, स्लाइड टूल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस क्लिप को सिलेक्ट किया और इसे साइड में ही कर दिया। रुको इसका सिलेक्शन टूल साइड में देता हूँ। ये देखिए आप दिखाई दे रहा है, बॉडी भी गायब हो गया और ये जो बीच वाला जो पोर्शन था वो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। ऊपर अगर देखेंगे सूरज वाला पोर्शन वो वैसा का वैसा है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये देखो बॉडी मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए। और लड़की देखो, लड़की भी सामने आ गई जो 3rd फ्रेम में थी अपनी, समझ गए। तो इससे क्या होता है कि ये पहला शॉट भी हो गया, आपको सिर्फ पैर मिल गए, सेकंड शॉट वैसा का वैसा था आपका, और 3rd शॉट था जो था वो आपका देखो साइड से, मतलब फ्रंट से साइड में गया, समझ गया। ये था आपका यू टूल। तो ये टूल का प्रैक्टिस कीजिए,
इसका तो मैं डेमो देख भी नहीं पाऊंगा। आपने अगर प्रोजेक्ट फाइल सेंड भी किया मुझे तो मैं क्या करूंगा चेक करके, नहीं क्या, ठीक है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं एक बात बताऊँ क्या, आप प्रैक्टिस करो रे। मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ ना दोस्तों, आपको लगता है कि ये यार बहुत ही बोर करता है, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो कि कम से कम आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन सिखाने के बाद भी। यही मेरे क्लासेस की खासियत है, मेरे क्लास की खासियत है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अपना ये पॉइंट हो गया, ऐसे मैं कर देता हूँ बंद। भाई सेव हो जाओ जिधर भी मैंने आपको सेव किया था। अगला पॉइंट आता है 6 वेज टू ट्रिम एंड कट क्लिप इन द टाइमलाइन। ये देखो, अरे 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 मैंने बंद कर दिया, एक सेकंड रुको। ये क्लासेस हो गया, ये डेमो में आज का टॉपिक, और ये 6 वेज टू ट्रिम, ठीक है। ये देखो, ये जो 6 वेज मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, इसके अंदर इधर देखो ध्यान से। सिलेक्शन टूल एक हो गया, 2, ये 3 टॉपिक मैंने बता दिए, और ये 3 टॉपिक मैंने बता दिए, ठीक है। अभी आप तो मैं आपको सब टॉपिक बता रहा हूँ, आप इसे नेट पे भी देख सकते हो, क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर ये मेरा लास्ट वीडियो जो यूट्यूब पे दिखेगा, इसके आगे के जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो कोई नहीं बताएगा। और ये तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता, आपको 6 महीने वेस्ट ही जाएंगे आपको अगर ये सीखना है तो। एडिटिंग अगर सीखना है ना, मतलब अर्निंग वाला टॉपिक, वेडिंग का एडिट, लॉग का एडिट, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब पे ही सीखने को मिलेगा। तो वो मैं अगर आपको 15 दिन में पूरा सिखाने वाला हूँ परफेक्टली प्लानिंग के साथ। अभी मुझे बात बताइए, फर्स्ट से लेके 4 टॉपिक आपको सही समझ गए। आज के जो 2 टॉपिक अभी तक खत्म हुए वो आपको सब समझ गया। मुझे लगता है अभी तक 1 घंटा हो गया होगा, क्योंकि 3 बार तो मैंने रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अभी आता है टॉप 10 एडिटिंग इन द टाइमलाइन, जो अपना सेकेंड लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वी प्रेस किया, वी ये वाला टूल इधर देखिए, ठीक है। ये जो तीनों क्लिप थे इसे डिलीट कर दिया, अरे सॉरी, ये जो तीनों क्लिप थे ना ये वैसे के वैसे। फॉर एग्जांपल आपका वेडिंग का डाटा आया है, अभी अभी आपका डाटा आया, ठीक है, और आपने सिर्फ कॉपी किया है, उसको कॉपी कर दिया। उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट फाइल ओपन किया जहाँ पे 2 घंटे का टाइमलाइन था, ठीक है, आपने उसे नीचे रखा, और ये ऐसी पूरी बड़ी बड़ी क्लिप्स आपके पास है। अभी मुझे कट करना है, ठीक है, मुझे ये शॉट अभी यहाँ से चाहिए, ऊपर का चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला चाहिए, और ये शॉट भी सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, इतना ही फेस चाहिए, और ये शॉट भी साइड से ही चाहिए, या फिर इसे बीच में पकड़ेंगे, सामने से चाहिए ये शॉट, ठीक है। ये शॉट मुझे एग्जैक्ट सामने से चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे अपन, मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखिए। Q, W और E, देखिए यहाँ पे मैं है ना टाइप करके दिखा दे रहा हूँ आपको, पूरी स्क्रीन पे रहेगा Q, W, E, ठीक है। उसके बाद J, K और L, ठीक है। उसके बाद अगला एरो, पिछला एरो, नीचे एरो। एक सेकेंड में आपको, एक सेकेंड दीजिए मुझे, बस यूट्यूब से ही उठा के दिखाता हूँ आपको। अरे भाई वो एरो नहीं चाहिए मुझे, कीबोर्ड के एरोज चाहिए मेरे को, एरोज। हाँ, तो ये एरो जो आपको दिखाई दे रही है, ये एरो भी स्क्रीन पर है, ऐसा समझ लीजिए फॉर एग्जांपल। या फिर मैं आपको स्क्रीन पर ही लेके दिखाता हूँ, क्योंकि अपनी वेबसाइट है, अपने को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती डायरेक्ट। समझ गया, इसे बंद कर दिया, इसे मैंने कर दिया कंट्रोल पे ओपन, इसे डाल दिया ऊपर, इनको कर दिया साइड में, और इसे कर दिया यहाँ तक बड़ा। उसके बाद जो एरोज है उसे मैंने कम कर दिया और लगा दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 1 सेकेंड रुक जाइए, बस 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड रुकना, 3 के ये क्रॉप डाल दिया इसके ऊपर। इसका नीचे वाला जो पोर्शन था ये मैंने बॉटम से गायब कर दिया। अब देखो, जब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये तो 3 एरो और ये जो लिखा हुआ है वो तो अपने को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ग्राफिक्स पर आता हूँ। दोस्तों आपको बहुत सीखना बाकी, एक बात हमेशा याद रखना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो प्रीमियर प्रो में। एक चीज़ आपने सीख लिया, उसके बाद फिर आपको ऐसे लगता है कि आप मतलब कर सकते हो, तो फिर वो आपका टाइम जाएगा। इधर देखिए, ध्यान, इधर नीचे देखिए, आप YouTube से मैं जितना सिखा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। यही रीज़न है कि मैंने क्लासेस शुरू किया है, नहीं तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। बात क्या है कि जो 2 महीने में हो सकती है चीज़, उसके लिए 3 साल क्यों वेस्ट करने का। 2 महीने में कीजिए, 1 महीने लगे तो और ट्रेनिंग ले लीजिए बाहर कहीं से, मतलब प्रैक्टिकल मैं तो देने वाला हूँ, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर क्या बोल सकता हूँ मैं। आप बाहर से ट्रेनिंग भी ले लीजिए, 3 महीने में कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद तो आप प्रो लेवल पे हो ना, क्योंकि आपने 2 महीने जो टाइम दिया है वो पूरा 12 घंटे का टाइम दिया है। समझ रहे हो, रिकॉर्डिंग शुरू है ना। हाँ,
तो देखो ये 3 टॉपिक ऊपर जो आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड में पहले वी प्रेस कर लूँ। यहाँ पर QWE यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद JKL, उसके बाद 4 एरोज, इतना ही याद रखिए अभी तक के, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैं आपको पॉइंट कौन सा बता रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले टॉप टेल एडिटिंग इन द टाइम लाइन, ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं एडिटिंग में आके रिसेट लेआउट मार दिया। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया आज कि जैसे आपका प्रोजेक्ट फाइल ओपन होगा हमेशा एडिटिंग पर क्लिक करके राइट करके रिसेट टू सेव लेआउट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो मुझे ये जो शॉर्ट चाहिए ना, ये शॉर्ट अभी मैं इन्हें तीनों का सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं शॉर्टकट दबाऊँ तो सब गायब हो जाए। ये देखो ये शॉर्ट मुझे सिर्फ ऊपर का चाहिए, तो मैंने Q दबाया, ये वाला पहला दबाया, ठीक है। Q दबाया, ये देखो आगे का फुटेज पूरा गायब हो गया है, उस क्लिप का आगे का फुटेज गायब हो गया है। देखो शुरू ही यहाँ से हो रहा है, देखो समझ रहे हो। अभी मैं बीच वाला पोर्शन में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये हाथ वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायरेक्ट फेस। तो मैंने इधर जितनी लेयर सिलेक्ट की हुई है उस पर मैंने Q दबाया, इधर देखिए ये वाला Q पोर्शन दबाया, ठीक है। नीचे सिलेक्ट करके Q दबाया, देखो उसके आगे का जहां पर कट था, यहाँ पर एक कट है ना, देखो यहाँ पर कोई कट नहीं है 2 लेयर में, नीचे के लेयर में यहाँ पर कट है, तो इससे आगे वाला पूरा फुटेज वो डिलीट कर देगा। मतलब क्लिप की स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है Q दबाने से पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे इसके आगे का नहीं चाहिए, मतलब उसका फेस रिवील ही नहीं होने देना है, मुझे सिर्फ हाथ दिखाना है, फिर भी Q का दबाता हूँ। चलो ये देखो मुझे ये सामने वाला शॉट नहीं चाहिए, मुझे ये सिर्फ पीछे वाला चाहिए, इतना ही शॉट चाहिए, ठीक है, आगे वाला। तो मैं Q दबा रहा हूँ, ये वाला पहले की बात चल रही, ठीक है। Q क्वालिटी का Q, जैसे ही मैंने दबाया तो वो तीनों क्लिप जो मैंने सिलेक्ट की हुई थी वो तीनों क्लिप के अंदर कट कहाँ पर है, ये दोनों में कट नहीं है, यहाँ पर कट है। तो यहाँ से लेकर एक सेकेंड ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डाटा है ना वो डिलीट कर देगा। देखो Q दबाया तो देखो डिलीट हो गया, यहाँ से आगे का जो डाटा था वो यहाँ पर आ गया। समझ रहे होगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका Q। फॉर एग्जांपल यहाँ से Q दबाया, देखो पूरा डिलीट, सिर्फ आगे का पार्ट। ये बिना माउस के भी होता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन अभी बताने के लिए माउस को हाथ लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये एक हो गया। अभी देखो मैं बीच वाला ये W दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर का W दिखा रहा हूँ। W से क्या होता है, क्या हुआ बताइए तो, समझ रहे हो। ये देखो अरे मेरे भाई साहब ऐसा काहे करते हो यार तुम। हाँ ये देखो हो गया। और सॉरी मेरी एक गलती हो गई कि यहाँ पे ई वाला कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपने Q और दो ही शॉर्टकट है, अभी मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी सब बता दूंगा ना मेरे वांदे हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्यों। ये देखो ये क्या हो गया, ये कंट्रोल W हो गया मेरे से गलती से। अभी ये प्रोजेक्ट फाइल कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट फाइल में फाइल मिलेगी। डबल क्लिक किया, देखो ओपन हो गई, ठीक है। इसलिए मैं परफेक्ट समझाता हूँ, इतना बात याद रखिए। अभी देखिए ये शॉट सही है, अभी मुझे पैर का शॉट चाहिए लेकिन इसके आगे का शॉट नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर W प्रेस कर दूंगा तो आगे का शॉट चला गया। मुझे अभी आगे का शॉट में सिर्फ हाथ चाहिए, ये वाला फेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे फेस रिवील होगा उससे पहले W दबाया तो आगे का पूरा पार्ट डिलीट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से ही होगा आपको। अच्छा देखो मुझे ये शॉट चाहिए जो सामने आती है लड़की, हाँ ये आ गया कैमरा उसके सामने, यहाँ तक शॉट चाहिए लेकिन इसके आगे का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ तक आ गए, उसकी W दबाया, आगे का गायब। अभी देखो सिर्फ पैर, सिर्फ हाथ और आगे वाला शॉट, देखो सिर्फ हाथ और आगे वाला शॉट। ये Q और W की बात समझ गई। ये देखो ये पूरा जूम ही करके दिखा देता हूँ किधर गया। ये देखो ये दोनों की बात हुई है अभी, ठीक है। अभी J, K और L की बात बताता हूँ। ये कंट्रोल Z हो गया। देखो आप बीच में अगर है, आपने अगर L सिंगल टाइम प्रेस किया, जो आप स्पेस दबा के काम करते हो ये L से भी होता है। L से प्ले होना शुरू हो गया। अभी आगे की पॉइंट बताता हूँ। L प्रेस कर दिया, उसके बाद फिर से L प्रेस कर दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। देखो ये कितना स्लो जा रहा है,
जैसे ही मैं यहाँ पे डबल यल प्रेस करूँगा उसका स्पीड बढ़ गया। अभी देखो 4 बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंगल, अभी दूसरा, अभी तीसरा और ये चौथा। पूरा का पूरा जो टाइम लाइन है 1 2 3 4, समझ रहे हो क्या? यल अगर डबल बार 2 बार प्रेस किया, ये देखो सिंगल प्रेस हो गया, ये देखो सिंगल प्रेस हो गया, कितने स्लो चल रहा है। जब मैं डबल प्रेस कर दिया तो थोड़ी स्पीड बढ़ गई। जब मैं 3 बार यल प्रेस करूंगा, यल यल समझ रहे हो, ये इसका जो लास्ट पार्ट है जे के यल, यल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यल 3 बार प्रेस किया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, पूरे टाइम लाइन की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यल 4 बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे गया, ये आगे गया, ये आगे गया। ये आपके लैपटॉप पे हो सकता है कि ना हो, क्योंकि ये बहुत ही हेवी काम है। JKL का जो काम है बहुत हेवी काम होता है, वो आपके लैपटॉप पे ना भी हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपके लैपटॉप पे नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप उसे फुल पर मत कीजिए, 4 पर कर दीजिए, या फिर आप उसे 8 पर कर दीजिए। ये तो फुल करने के बाद भी अपने कंप्यूटर में चलता है, ठीक है। देखो ये यल 1 2 3 4 बार प्रेस कर दिया, देखो अटकना शुरू हो गया बीच बीच में, ऐसा समझ रहे हो, 1 2 3 4। अभी इसे आगे करने के लिए देखो, जैसे माउस का हाथ लग करना पड़ता है आगे पीछे करने के लिए, तो उसकी जगह पे यल का उपयोग करने का। देखो भाई यहाँ तक सही था, रोक दिया, W दबा दिया, आगे का डिलीट, फिर मैंने यल प्रेस किया, फिर रोक दिया, W दबा दिया। नहीं भी रोका, W दबाया तो होता है, लेकिन शार्प कट के लिए रोकने का, ठीक है। ये देखो यल 2 बार प्रेस किया, ये देखो W दबा दिया, तो आगे का फुटेज ही गायब हो गया। समझ रहे हो, समझ आ गया तुम सबको? देखो अभी आगे की बात करता हूँ, ठीक है। आगे की बात क्या है कि यल तो आपको सिखा दिया, अभी के की बात करता हूँ। आपने डबल प्रेस कर दिया, स्पेस दबा के रोक दिया, ठीक है। डबल यल प्रेस किया, स्पेस दबा के रोक दिया, लेकिन स्पेस की जगह के भी दबा सकते हो, ठीक है। ये देखिए डबल यल प्रेस किया और के दबा दिया तो रुक गया, ठीक है। डबल यल प्रेस किया, के दबाया, ये बीच वाला दबाया, JKL का के दबाया तो रुक गया, ठीक है। ये डबल यल प्रेस किया, रुक गया। अभी मुझे इसे पीछे लेके जाना है तो J यूज़ करूँगा, इसका जो पहला टॉपिक है J वो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल यल प्रेस करके मैं क्लिप देख रहा हूँ, मैंने के से दबा के रोक दिया और फिर मैं J डबल प्रेस किया तो वो पीछे भी जा रहा है। अभी अटक रहा है क्योंकि फुल पे, इसे 4 पे कर दीजिए। अगर आपके पास 4 के फुटेज है तो 8 पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यल से आगे जाऊँगा, के से रुक जाऊँगा, J से पीछे जाऊँगा, डबल J प्रेस करूँगा तो फुल स्पीड से पीछे जाऊँगा, और 1 2 3 बार प्रेस करूँगा ना तो फुल स्पीड से पीछे जाऊँगा। सब शॉट्स रिवर्स चलेंगे। समझ गया क्या? तो आपको बिना माउस के करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अपने को, हाँ ये बता दूँ उससे पहले, ये समझ गया यल से आगे जाएगा, के से, ये इधर दिखा रहा हूँ, रुक जाइए भाई। ये जो है आपके सामने, J से पीछे जाएगा फुटेज, के से रुक जाएगा और यल से आगे जाएगा, ठीक है। अभी देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लिप पर आना है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ या फिर ये एरो यहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये 4 एरोज जो है ना, 4 एरोज, इसमें का ऊपर का और नीचे का 2 का काम कर सकते हो। यल से देखो, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो एक बात बता दूं, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 एरोज, अरे यार भाई साहब रुको जरा रुको, ये जो 2 एरोज है ना, इनकी बात चल रही है। अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है रे? हाँ ठीक है, ये हो गया। जो ऊपर वाला एरो है और नीचे वाला एरो है उनकी ही बात चल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर अब है, जैसे ही ऊपर वाला एरो दबाऊंगा तो वो जो क्लिप है उसके आगे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कट लगाए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग कट है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग फुटेज है आप सबका। यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर समझ लो कोई सिलेक्ट ही नहीं है लेयर, ठीक है, सिर्फ ये 3 लेयर सिलेक्ट है। तो जैसे ही ऊपर वाला एरो दबाऊंगा, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला एरो दबाया तो देखो उस फुटेज पे जाके रुक जा रहा है वो, जहां पर कट है। अभी देखो इसके दोनों के बीच में पहला कट कौन सा था? नीचे वाला था, फिर ऊपर वाला कट है, फिर ये तीनों पे कट है, फिर ये वाला कट है। मैं ऊपर वाला एरो दबा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ऊपर वाला एरो दबा रहा हूँ। अभी नीचे वाला एरो दबाऊंगा तो आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक बात बताता हूँ, ये दोनों को अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया और ये एरो यहाँ पर है, तो जो लेयर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली लेयर, समझ रहे हो, ये लेयर पे V1 पे प्रेस है ना,
V1 का ऑप्शन ओपन है तो वो सिर्फ ये लेयर वाले कट पे ही अपना एरो लेके जाएगा। देखो ऊपर का एरो प्रेस किया, देखो इसने ये वाला जो पोर्शन है वो छोड़ दिया था। आपको मैं थोड़ा इधर लेके बताता हूँ, ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड। देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उसने छोड़ दिया, समझ रहे हो। ये देखो नीचे वाला क्लिप सिर्फ V1 पे वो लेके जाएगा, वीडियो 1। आप ऊपर देखो ही मत मेरे दोस्तों, इधर ही देखो नीचे सिर्फ। ये देखो ये पहला पॉइंट है V1, मतलब सॉरी V1 वाला जो पॉइंट है, ये देखो ऊपर एरो से आगे जाता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे आगे पीछे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरो से आगे जाऊँगा, डबल L प्रेस कर दिया, आगे गया, रोक दिया, कट मार दिया, कंट्रोल K से, शिफ्ट दबा के डिलीट कर दिया, फिर डबल L किया, फिर कट मार दिया, फिर आगे का करके मैंने शिफ्ट डिलीट, रुको एक सेकेंड, हाँ वहाँ पर प्रेस किया, फिर शिफ्ट डिलीट कर दिया, फिर मैंने डबल क्लिक किया, अरे छोड़ा, आगे चला गया, फिर मैंने जे दबाया, जे पीछे आ गया, रोक दिया, कंट्रोल K किया, शिफ्ट डिलीट कर दिया। अभी देखो कंट्रोल K करने के बाद मुझे आगे का फुटेज चाहिए, मतलब ये डिलीट नहीं करना है, इसके आगे का डिलीट करना है, तो मैंने नीचे का एरो दबाया और फिर शिफ्ट डिलीट कर दिया। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अभी आगे का पॉइंट बताता हूँ कि हाउ टू रोटेट और फ्लिप योर फुटेज। ये अपना लास्ट पॉइंट है, ठीक है। देखिए 1 हो गया, 2 ये, और 3 और 4, हाउ टू रोटेट और फ्लिप योर फुटेज। देखो अभी फॉर एग्जांपल ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको कंट्रोल इफेक्ट दिखाई देगा, इधर देखिए यहाँ पर कंट्रोल इफेक्ट, कोई भी क्लिप हो या कुछ भी हो, आपने अगर सिलेक्ट किया ना तो यहाँ पर कंट्रोल इफेक्ट में उसका पूरा काम दिखाई देता है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर अभी क्रॉप का फंक्शन डाला है, देखो नीचे वाला क्रॉप मैंने डिलीट कर दिया है, समझ गए। तो ये क्रॉप का फंक्शन था, ठीक है। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये देखिए ये फुटेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कंट्रोल आता है, एडिट पर क्लिक करने का, राइट क्लिक करके रिसेट टू सेव लेआउट, ठीक है। सेव लेआउट से मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो ये फुटेज क्लिक किया, यहाँ पर आने का कंट्रोल इफेक्ट, यहाँ देखो यहाँ इस लाइन पे दिखेगा आपको। ये कब दिखेगा, जब अगर एडिटिंग में है तभी वो दिखेगा, ठीक है। आपको एडिटिंग में इफेक्ट कंट्रोल दिखेगा, एडिटिंग में इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है। इसे आप अगर रोटेट करेंगे तो ये जूम होगा, ये पीछे जूम आउट होगा। देखो ये कैसे किया मैंने, यहाँ पर जब एरो बन जा रहा है, देख रहे हो एरो किस तरीके से एरो कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पर प्रेस करके आगे करूँगा तो वो जूम इन हो जाएगा। देखो जूम इन हो चुका है। जैसे ही इधर देखिए ऊपर 220 लिखा है, वहाँ पे देखिए एरो बन गया, मैंने दबाए रखा और पीछे कर दिया, या फिर आप उसे क्लिक कर दीजिए तो उसे टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर 100 प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए, वहाँ पर 2000 प्रेस कीजिए और एंटर कर दिए तो वो पूरा जूम हो जाएगा। यहाँ पर 190 प्रेस करेंगे तो इतना जूम हो जाएगा, 100 प्रेस करेंगे तो इतना जूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है उसका L एक्सिस और ये है उसका Y एक्सिस, समझ रहे हो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जब वेडिंग के टाइम पे आप देखते होंगे ना कि एक फुटेज ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो फुटेज है ये आपका रहता है इस तरीके से रहता है, फिर इसका साइज़ कम होता है, वो साइड में लगा देते हैं, और पीछे जो होता है उसका कलर जो होता है, कलर उसका डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको, अरे इफ़ेक्ट ग्राफिक नहीं, इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद जो क्रॉप है वो उसके ऊपर डाला जाता है, ऊपर वाले पे। फिर उसका जो एज फेजर इसको 15 कर दिया जाता है, और इसका एज फेदर बढ़ा दिया जाता है इस तरीके से। ऐसा ही दिखता है ना वेडिंग में कुछ, समझ रहे हो क्या ओ भाई साहब। ये देखो कुछ मुश्किल था, ये तो अभी 1 सेकंड में ही करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। तो अभी पॉइंट क्या था अपना, रोटेट वाला पॉइंट था, ठीक है। रोटेट किस तरीके से करना है, तो ये देखो यहाँ पर रोटेशन दिखाई देगा, इधर देखो रोटेशन दिखाई देगा, इससे रोटेट होगी फुटेज, ठीक है। समझ गए, इतना ही पॉइंट था ये रोटेशन का। लेकिन मेन पॉइंट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 0 कर दिया, यहाँ पर अगर मैं रोटेशन पे क्लिप डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये पॉइंट पर वो धीरे धीरे जैसे ही आएगा तो वो फुटेज का एनिमेशन तैयार हो जाएगा, ये देखो। और अगर वो पॉइंट में एकदम पास में कर दूँ तो फुल स्पीड में होगा, ये देखो। अगर वही पॉइंट में बहुत दूर कर दूँ तो ये देखो बहुत ही स्लो होगा। ये म्यूज़िक के साथ है ना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊंगा अगला जो टॉपिक है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2 क्लिप में इस तरीके से डाल रहा हूँ, ये देखिए
अभी ये गलती से आगे ऊपर होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये देखिए, देख पा रहे हो, इस तरीके से आपका काम होता है, समझा क्या? ये तो अभी इफेक्ट था इसीलिए, अभी ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं चीज़ें हम, ठीक है, समझ गए। इसका रिपल डिलीट कर देना है, रिपल डिलीट, सॉरी रिपल नहीं, रिमूव एट्रीब्यूट्स कर दिया तो उसके ऊपर ये यहाँ पर जो भी काम हुआ है ना वो डिलीट हो जाता है सब। तो ये रोटेट का भी आपको समझ गया, जूम समझ गया, ये रोटेट समझ गया। और इसको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके एक डॉट दे देता हूँ, आगे क्लिक करके यहाँ से डॉट दे देता हूँ, और इसको अगर मैं घुमा दूंगा ना तो ये देखो कैसे इफेक्ट बनेगा, ये देखो। और इसे अगर मैं पास में कर दूँ एकदम, तो ये देखो, समझ रहे हो? तो ये सब मैं आगे के पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो पॉइंट थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये पहला पॉइंट था कलेक्ट सेव कैसा करना है, वो सब हो गया, रीयूज़ हो गया, शेयर हो गया, फिर 6 वेज टू टाइम कट, उसके बाद टाइमलाइन पे कैसे टेल एडिटिंग क्या होता है जो फुल स्पीड में JKLQW यूज़ करना है, उसके बाद हाउ टू रोटेट और फ्लिप योर फुटेज। अगले पॉइंट है अपना स्लो मोशन कैसे करना है, 7 क्रिएटिव एडिटिंग टेक्निक्स क्या रहेंगी, स्लो डाउन, फ्रीज, रिवर्स वीडियो किस तरीके से करना है, और फ्रीज फ्रेम। ये भी पॉइंट मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। लेकिन अभी आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। अभी आपको अगर क्लास लगाना है तो मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि यस आई वांट टू ज्वाइन क्लासेस, समझ गए। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो अगला लेक्चर रहेगा वो आपका सॉफ्टवेयर पर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए शबा खैर, हस्ता वेस्ता, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर नाम डालने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि कैपिटल में VEC और आपको दिया गया जो कोड रहेगा वो आपको डालना है, फिर आपको नाम डालना है।